was not able to do anything. मैं एक दिन अपने लैपटॉप के सामने बैठी थी, मैं कुछ काम कर रही थी, बेसिकली मैं कोशिश कर रही थी काम करने की, एंड मुझे पता चला मेरा दिमाग वीक हो गया है। That's what I got to know. मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं फोकस नहीं कर पा रही थी, छोटी छोटी चीज़ें भी याद नहीं कर पा रही थी, एंड anything at all, was not able to do anything at all. तो मैंने क्या किया, मैं सर्च करने लगी उसके बारे में कि भाई मैं अपनी मतलब प्रोडक्टिविटी एंड एवरीथिंग कैसे कर पाऊँ। एक्चुअली मुझे पता चला कि मेरी डेली हैबिट्स ही है जो मेरे दिमाग को एक्चुअली सीक्रेटली रियून कर रही है। एंड ट्रस्ट मी, जो लास्ट वाली हैबिट है वो तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। 3 daily habits that are secretly ruining your brain. Everything is backed by science. Multitasking. मुझे लगता था कि अगर मल्टीपल काम करे या मल्टीटास्किंग के साथ लाइक 2-3 काम साथ में कर रही हूँ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड मेरा काम शायद जल्दी हो जाए। I got to know that actually मल्टीटास्किंग से तुम्हारा काम जल्दी नहीं लेट हो सकता है। लाइक मुझे लगा मैं अल्ट्रा प्रोडक्टिव बन रही हूँ, बट इट वाज नॉट राइट। बेसिकली मल्टीटास्किंग जो है ब्रेन के पॉइजन की तरह काम करता है, और मैंने जो रिसर्च किया और उस रिसर्च के मुताबिक ये भी है कि अगर हम कांस्टेंट मल्टीटास्किंग करें तो हमारा जो IQ है वो 10 पॉइंट्स तक ड्रॉप कर सकता है, जो कि एग्जैक्टली उतना ही बुरा है अगर आप एक दिन लाइक आप नींद ना लो। बेसिकली इट्स वेरी हार्मफुल। ब्रेन ओवरलोड हो जाता है एंड फोकस इतना वीक हो जाता है क्योंकि एक चीज़ फोकस करके नहीं कर रहे हो, आप 3-3, 4-4 चीज़ें साथ में कर रहे हो, विच इज़ द प्रॉब्लम। पर पूरी दिन में 4 या 5 चीज़ें कर रहे हो, इट्स फाइन, बट व्हेन इट कम्स टू एक साथ चीज़ें करना 3-3, 4-4, इट वर्क्स रॉन्ग। तो ऐसा बोला जाता है कि मल्टीटास्कर 40% ज़्यादा मिस करते हैं एज कम्पेयर टू नॉन मल्टीटास्कर। फिक्स इट। डीप वर्क टेक्निक। तो एक टास्क में 25 to 45 मिनट्स तक पूरा फोकस करके करो, और दूसरा मेथड है पोमोडोरो टेक्निक, जिसमें आप 25 मिनट्स वर्क करते हो और 5 मिनट्स ब्रेक लेते हो। इट्स द क्रक्स ऑफ दैट टेक्निक, पर आपको पोमोडोरो टेक्निक के बारे में पूरा जानना है तो ये मेरी वीडियो है एक आई बटन में, यू कैन क्लिक इट एंड यू कैन अंडरस्टैंड द होल फ्रेमवर्क ऑफ पोमोडोरो टेक्निक। देन डूम स्क्रोलिंग। मैं जब भी ना इंस्टा खोलती हूँ और फिर स्क्रोलिंग स्टार्ट करती हूँ, पता नहीं टाइम कब जाता है, एंड आई थिंक बहुत लोगों के साथ होता है ऐसा होता क्यों है? बेसिकली हर बार आप एक नया कंटेंट देखते हैं तो आपका जो ब्रेन है वो डोपामिन रिलीज करता है, जो कि एडिक्टिव डोपामिन है, लाइक एडिक्टिव हार्मोन है। मतलब शॉर्ट टर्म में आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करोगे क्योंकि आपको इंस्टेंट रिलैक्सेशन और इंस्टेंट प्लेजर मिलता है, बट इससे ना लॉन्ग टर्म फोकस आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बेसिकली ऑब्वियसली यू आर गेटिंग रिवॉर्ड इन शॉर्ट टर्म। आपको लगेगा कि रियल लाइफ तो बोरिंग है, इसमें तो सिर्फ काम है एंड ऑल। यू फील कि भाई मैं इंस्टा पे हूँ या लाइक आई शुड जस्ट स्क्रॉल। फिक्स इट। स्क्रीन टाइम लिमिट, येस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मतलब सेटिंग्स पे जाकर आप मोबाइल पे डायरेक्टली आप टाइमर लगा सकते हैं, या फिर आप कुछ से जैसे कि वो यूज़ करके भी आप ये टाइमर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। स्लीप डेप्रीवेशन। एक्चुअली काफ़ी लोग आजकल लेट सो रहे हैं एंड विच इज़ नॉट गुड एट ऑल इवन फॉर हेल्थ, बट क्या होता है इसमें में ब्रेन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, एंड ब्रेन क्या करता है, वो कैंपस वो श्रिंक हो जाता है। एक रात को लेट सो के कम नींद लेंगे जैसे 4 to 5 आवर्स, देन आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो 60% गिर सकती है। फिक्स इट। फिक्स स्लीप शेड्यूल। सेम टाइम पे सो और सेम टाइम पे उठो, ये बहुत इफेक्टिव स्टेप है। अगर आपको ये रिलेटेबल लगता है तो ऐसी कौन सी हैबिट है जो आप चेंज करोगे, जस्ट कमेंट। सो थैंक यू गाइज एंड आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। बाय बाय।